नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाटा पावर का शेयर ट्रेंड कर रहा है, फोकस में है, लाइमलाइट में है, क्योंकि खबरों में है लगातार और लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि क्या टाटा पावर के शेयर में फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शेयर रिकॉर्ड हाइस के आसपास कारोबार कर रहा है। पिछली बार 10 सितंबर को हमने स्टॉक आपके लिए कवर किया था। उस समय 445 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था और वहां से भी करीब करीब 50 रुपए के आसपास का अपमूव और इस स्टॉक में देखने को मिल चुका है। तो क्या रिकॉर्ड हाइस के आसपास टाटा पावर के शेयर में खरीदारी कर सकते हैं? एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं? अगले टारगेट क्या निकल के आ रहे हैं? क्या ये तेजी और भी आगे बढ़ सकती है? इन सब सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए कि टाटा पावर के स्टॉक में आज किस तरह का मूवमेंट देखने को मिला है। रिकॉर्ड हाइस के आसपास कारोबार कर रहा है। जैसे मैंने स्टॉक बताया आपको, आज का जो इंटरडे हाई है 491 रुपये 20 पैसे का है और 495 के आसपास का इसने रिकॉर्ड हाई टच किया था। पिछले शुक्रवार को यानी कि 27 सितंबर को ही हमने देखा था 494 रुपये 85 पैसे का हाई इसने लगाया था, जो कि रिकॉर्ड हाई लेवल है और उसके बेहद करीब आप देखिए स्टॉक में कारोबार देखने को मिला है। लेकिन पिछला एक महीना, पिछला 6 महीना देखिए, एक साल देखिए, जबरदस्त एक्शन में है स्टॉक। एक महीने में 12%, 6 महीने में 20% के आसपास की तेजी आ चुकी है। इस साल अगर आप देखेंगे तो 47% का मूव ऑलरेडी स्टॉक में देखने को मिल चुका है और एक साल में भी 84% की तेजी, यानी कि ऑलमोस्ट स्टॉक एक साल में डबल भी हो चुका है। 5 साल में तो आप देखेंगे 8 गुना से ज्यादा की तेजी, 735% का रिटर्न इसने अपने निवेशकों को कमा के दिया है। तो एक मल्टीबैगर स्टॉक है जो कि अभी भी अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास कारोबार कर रहा है। आज क्यों फोकस में है, आज क्यों लाइमलाइट में है, क्यों लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं? क्योंकि फिर से एक खबरों में है। जब हमने 10 सितंबर को आपको स्टॉक बताया था, उस समय इन्होंने तमिलनाडु में अपना जो एक सोलर सेल प्लांट है उसका वहां से सोलर सेल का उत्पादन शुरू किया था। उस समय 7% के आसपास की तेजी थी, लेकिन वहां से भी आप देखेंगे 50 रुपए के आसपास का मूव ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। आज क्या न्यूज फ्लो है? दरअसल इन्होंने राजस्थान सरकार के साथ एक करार किया है, एक एमओयू साइन किया है अगले 10 साल के लिए। अगले एक दशक में करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहे हैं ये राजस्थान में। और इस इनिशिएटिव के जरिए, इस पहल के जरिए राजस्थान की जो स्टेट है, राजस्थान जो राज्य है, उसको पावर डेफिसिट से पावर सरप्लस स्टेट बनाने की और ये जो कदम है, जो लक्ष्य है, वो तय किए गए हैं। जिसमें ये जो निवेश किया जाएगा 1.25 लाख करोड़ रुपए का, उसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें पहले तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसमिशन है, उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे भी निवेश किया जाएगा। न्यूक्लियर पावर, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, यहाँ पे भी कंपनी की ओर से निवेश किया जाएगा। तो पूरे अगर आप पावर चेन की बात करेंगे, जिसमें ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, यहाँ पे भी निवेश किया जाएगा। तो पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सबके ऊपर टाटा पावर का फोकस रहेगा। और राजस्थान स्टेट को इनफैक्ट आप देखेंगे तो पावर सरप्लस स्टेट बनाने की और ये जो कदम है वो कंपनी की ओर से लिया जा रहा है। इस पहल से माना जा रहा है कि इस राज्य में 28,000 के आसपास जो नई नौकरियां हैं वो भी जुड़ती हुई नजर आ सकती हैं। तो एक काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है जो कि इस कंपनी की ओर से लिया जा रहा है, जिससे हो सकता है कि राजस्थान में एक तो पावर सरप्लस होगा और नई नौकरियां भी जुड़ती हुई दिखेंगी। ऐसा नहीं है कि पहली बार टाटा पावर इस राज्य में निवेश कर रहा है। राजस्थान में 1 गीगावाट यानी कि 1000 मेगावाट के आसपास के सोलर प्रोजेक्ट्स, 185 मेगावाट के विंड प्रोजेक्ट्स और उसके साथ साथ आप देखेंगे जो सोलर रूफ इंस्टॉलेशंस हैं 130 मेगावाट के, वो भी इस कंपनी की ओर से राजस्थान में पहले से इंस्टॉल किए गए हैं। तो पहले से भी टाटा पावर की राजस्थान में मौजूदगी है। अब उसको बड़े स्तर पर, बड़े स्केल पर यहाँ पे लेके जाने की बातचीत की जा रही है, जिसमें अगले एक दशक में 1.25 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है वो टाटा पावर की ओर से और यहाँ पे किया जाएगा। लेकिन दर्शकों के लिए बड़ी बात यह है, इन सब खबरों से अगर आप अलग देखें, क्या टाटा पावर के शेयर में अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं? ये जो तेजी है कहां तक जा सकती है? अगले टारगेट क्या है? तो 10 सितंबर को जब हमने स्टॉक आपके लिए कवर किया था तो मार्केट एक्सपर्ट संतोष सिंह जी से हमने बातचीत करी थी। आज भी हमने उनसे पूछा है कि अगले टारगेट क्या हो सकते हैं, क्योंकि उस समय उन्होंने कहा था कि स्टॉक में 520 तक की जो रेंज है वो देखने को मिल सकती है। अब उनका मानना है कि 490 के ऊपर जो क्लोजिंग है, इसके ऊपर बंद होना जो है स्टॉक के लिए बहुत अहम है, क्योंकि 3 दिन से अगर आप देखेंगे तेजी जरूर हो रही है, लेकिन ये स्टॉक थोड़ा सा अटकता हुआ नजर आ रहा है। तो 490 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है, फिर स्टॉक में पहले 510 और उसके बाद 540 तक के जो जोन्स हैं वहां तक भी स्टॉक की चाल हम आते हुए नजर देख सकते हैं। मौजूदा निवेशक जो हैं उसको होल्ड कीजिए। 478 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। इस स्टॉप लॉस को लगा के आप इसमें जो तेजी है उसको राइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जहां तक फ्रेश खरीदारी की बात है, 490 का लेवल पार होने दीजिए, उसके ऊपर बंद होने दीजिए। उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है
तो आप यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करके चलें। 510 उसके बाद 540 तक के जो टारगेट्स हैं वो टाटा पावर के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो लगातार खबरों में है, इन्होंने 10 सितंबर को अपना सोलर सेल का उत्पादन शुरू किया था तमिलनाडु में। अब राजस्थान में बड़ा निवेश करने की बातचीत कर रहे हैं, राजस्थान को पावर सरप्लस बनाने की यहाँ पे बात की जा रही है। तो उस लिहाज से टाटा पावर लगातार फोकस में है, रिकॉर्ड हाइस के आसपास कारोबार कर रहा है। लेकिन ध्यान रखिए 490 का लेवल पार हो जाए तो ही आप इसमें फ्रेश खरीदारी करके चले, और जिनके पास है वो 478 रुपये का स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन कर लें। तो टाटा पावर फोकस में है। ऐसे ही फोकस वाले ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर मनी9 का फोकस लगातार जारी है। इन वीडियोस को देखने के लिए आप मनी9 के साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।